मूवी की शुरुआत जैक और उसकी वाइफ से होती है। जैक अपनी वाइफ के साथ अपनी सिस्टर के घर पर आया होता है। यहाँ पर जैक अपने नेफ्यू के साथ खेल रहा था और जैक की वाइफ इन दोनों को ध्यान से देख रही होती है। असल में इनका अभी तक बच्चा नहीं था, इसलिए रात को जब ये दोनों वापस घर जा रहे होते हैं तो जैक की वाइफ इससे कहते हैं कि मुझे बच्चा चाहिए, लेकिन जैक इसके लिए तैयार नहीं था और इसी बात पर इन दोनों में बहस होने लगती है। लेकिन इसी दौरान एक ट्रक जिससे कि इनकी कार का एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट होता है, जिससे कि इसकी बीवी मारी जाती है। अब इसके बाद हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर जैक पूरी तरह से अकेला है। जैक अपनी बस्ती को छोड़कर दुनिया से एक अलग जगह पर रहता है, लेकिन इसी दौरान इसके पास इसकी सिस्टर का कॉल आता है जो कि इसे कहती है कि तुम मेरे पास आ जाओ। जैक भी अपनी सिस्टर के पास जाना चाहता है। साथ ही जैक टीवी पर न्यूज़ देखता है जिसमें बताया जाता है कि दुनिया में एक अजीब तरह का वायरस फैल रहा है, जिससे लोगों में एक अजीब तरह की बीमारी हो रही है। लेकिन जैक इस न्यूज पर कुछ खास ध्यान नहीं देता और अपनी बिल्ली को लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन इसी दौरान यहाँ पर एक अजीब सा माहौल बन जाता है, यानी कि सभी फ्लाइटें अपने आप ही कैंसिल होने लगती है। अब इसके बाद जैक वापस अपनी कार को लेकर यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन तभी रास्ते में इसे फिर से काफी बड़ा ट्रैफिक मिलता है। जैक काफी देर तक निकलने का इंतजार करता है, लेकिन ट्रैफिक जाम काफी ज्यादा था, इसलिए जैक समझ जाता है कि यहाँ से निकलना पूरी तरह से मुश्किल है। इसलिए जैक अपनी कार को यहीं पर छोड़कर अपनी बिल्ली को लेकर वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही घर के पास पहुँचता है तो तभी पड़ोस में देखता है कि यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं है। एक वायरस जिससे कि लोग ज़ॉम्बीज बन रहे हैं और इस वायरस का असर इसके पड़ोसी पर भी हो गया था, इसलिए इसे एम्बुलेंस में डालकर यहाँ से ले जाया जा रहा था। अब इसके बाद हम फिर से सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर फिर से इसके पास इसकी बहन का कॉल आता है जो कि इससे पूछते कि आखिर तुम अब तक क्यों नहीं आए। जिस पर जैक इसे कहता है कि मैं आया था, लेकिन सभी फ्लाइटें ऑटोमेटिक कैंसिल हो गईं। लेकिन फिर मैंने कार से आने की कोशिश की, लेकिन ट्रैफिक जाम इतना ज्यादा था कि मैं कार से भी ना आ सका। जिस पर इसकी बहन कहती है कि चलो कोई नहीं, जो भी प्रॉब्लम है कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। अब इसके बाद जैक एक स्टोर रूम में जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग खाने के लिए एक दूसरे से बुरी तरह से लड़ रहे थे। इसके बाद जैक स्टोर रूम से बाहर निकलता है तो तभी देखता है कि एक ज़ॉम्बी पुलिस वाले के ऊपर अटैक करता है। जैक इसे बचाने को इसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी पुलिस वाले को छोड़कर जैक के पास आता है। ज़ॉम्बी जैक को मारने ही वाला था कि तभी पुलिस इसके ऊपर पीछे से फायरिंग करती है, लेकिन पुलिस खुद को भी शूट कर देती है क्योंकि इसे ज़ॉम्बी ने इन्फेक्टेड कर दिया था। अब इसके बाद जैक अपने घर पर आता है, जहाँ पर जैक एक न्यूज़ देखता है जिसमें बताया जा रहा था कि पूरी दुनिया में एक अजीब तरह का वायरस फैल रहा है, जिससे कि लोग ज़ॉम्बीज बन रहे हैं और ये वायरस हवा के जरिए फैल रहा है। अब इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहां पर पुलिस सभी लोगों से इस जगह को खाली करने को कहती है, इसीलिए सभी लोग यहां से जाने लगते हैं। लेकिन हम जैक को देखते हैं जो कि अपने घर के दरवाजे को नहीं खोलता। हालांकि पुलिस दरवाजे को खोलने को बार बार कहती है, लेकिन फिर भी जैक दरवाजे को नहीं खोलता। अब इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं, जहां पर जैक बाहर निकलता है और देखता है कि पूरा पड़ोस खाली है क्योंकि सभी लोग रात के वक्त यहाँ से निकल गए थे। जैक यहाँ पर सभी घरों में खाना तलाश करने लगता है और इसी दौरान इसे एक घर में एक बूढ़ी औरत मिलती है। जैक इससे बातें करने लगता है और थोड़ी ही देर में इन दोनों में एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। बूढ़ी औरत को पता होता है कि किस घर में खाना मिल सकता है और किस घर में नहीं, इसलिए जैक को खाना लेने भेजती है। अब इसके बाद यह दोनों खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जैक यहाँ से निकल पड़ता है। जैक घरों में तलाश कर रहा होता है, लेकिन इसी दौरान इसे एक घर से एक बाइक मिलती है। साथ ही जैक को यहाँ पर एक रेडियो मिलता है जिसमें बताया जा रहा था कि नॉर्थ की तरफ अभी भी काफी लोग हैं और अगर कोई सर्वाइवर जिंदा है तो वह हमारे साथ आकर मिल सकता है। ऐसा सुनकर जैक नॉर्थ की तरफ जाने को तैयार हो जाता है, लेकिन जैक अपने साथ उस बूढ़ी औरत को भी ले जाना चाहता है, इसलिए जल्दी से उसके पास जाता है। लेकिन जैक देखता है कि इसे तो किसी ज़ॉम्बी ने इन्फेक्टेड कर दिया और अब ये भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी है, इसलिए जैक को अब अकेले ही यहाँ से जाना पड़ता है। और जैसे ही बाहर निकलता है तो तभी एक ज़ॉम्बी लेडी इसके ऊपर अटैक कर देती है। जैक इससे बचने की काफी कोशिश करता है, लेकिन ये ज़ॉम्बी लेडी काफी फुर्तीली थी। लेकिन इसी दौरान जैक अपनी गन को निकालकर इसे शूट कर देता है। लेकिन इस ज़ॉम्बी को मारने के बाद जैक को काफी अफसोस हो रहा था क्योंकि जैक किसी की भी जान नहीं लेना चाहता। इसके बाद जैक एक बाइक को लेकर नॉर्थ की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर जैक देखता है कि आगे का रास्ता बंद है, इसलिए जैक एक जंगल के रास्ते से जाने लगता है। लेकिन जंगल में काफी सारे ज़ॉम्बी थे जो कि जैक का पीछा करने लगते हैं, लेकिन जैक बाइक पर था इसलिए कोई भी ज़ॉम्बी से पकड़ नहीं पाता। मगर तभी जैक अपने सामने डेड बॉडीज के एक ढेर को देखता है। यह देखकर जैक अचानक से घबरा गया और उसकी बाइक नीचे गिर जाती है। जैक अपनी बाइक को खड़ी करके इसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी इसकी बाइक स्टार्ट नहीं होती।
और साथ ही ज़ॉम्बी इसे मारने को इसके काफी करीब आ गए थे, इसलिए जैक अपनी बिल्ली को लेकर पैदल यहाँ से भागने लगता है और किसी तरह से भागते हुए एक बोट एरिया में पहुंचता है, लेकिन ज़ॉम्बी अभी भी इसके पीछे थे। जैक यहाँ पर आकर एक दरवाजे को बंद करता है, लेकिन ज़ॉम्बी दरवाजे को तोड़कर इसका पीछा करने लगते हैं। इसके बाद जैक और थोड़ी दूर जाने पर यहाँ के एक मेन गेट को बंद करता है, जिससे कि तोड़ना पूरी तरह से मुश्किल था। यहाँ पर जैक बोट को देखता है, लेकिन बोट किनारे पर नहीं थी बल्कि पानी के बीचों बीच थी। इसलिए जैक पानी में जंप करके किसी तरह से बोट के पास पहुंचता है और इसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी नाव स्टार्ट नहीं होती। इसलिए बोट को चेक करने के लिए नीचे जाता है, लेकिन जैक यहाँ पर एक छोटे बच्चे को देखता है जो कि असल में ज़ॉम्बी बन चुका था। अब क्योंकि बोट स्टार्ट नहीं होती, इसलिए जैक यहाँ से एक छोटी नाव को लेकर निकल पड़ता है, लेकिन छोटी नाव से अपनी मंजिल तक पहुँचना काफी ज्यादा मुश्किल था और साथ ही रात भी होने लगी थी। लेकिन इसी दौरान जैक अपने सामने से एक रोशनी को देखता है और उसे आवाज लगाता है, जहाँ पर कुछ सर्वाइवर थे, लेकिन यह लोग किसी दूसरे देश के थे। इसके बाद ये लोग जैक को अपनी बोट में लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी लैंग्वेज अलग थी, यानी कि ये लोग जैक की लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन यहीं पर हम एक विक्टर नाम के आदमी को देखते हैं जो कि इनकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा था। विक्टर इनसे कहता है कि जैक एक डॉक्टर है। हालांकि विक्टर ने इनसे झूठ बोला था, क्योंकि विक्टर जैक को बचाना चाहता है और इसने ऐसा इसलिए कहा था ताकि ये लोग जैक को अपने साथ रख ले, क्योंकि ये वक्त ऐसा था जहां पर लोगों को डॉक्टर की काफी ज्यादा जरूरत थी। अब इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहां पर जैक की अचानक से आंखें खुलती है और बाहर देखने को जाता है तो कुछ लोग एक छोटी नाव में आए होते हैं जो कि हेल्प के लिए पुकार लगा रहे थे। अब इसके बाद फिर से हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर जैक विक्टर से पूछता है कि कल रात जो लोग यहाँ पर आए थे वो कहाँ पर है, जिस पर विक्टर इससे कहता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आया, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, और हाँ अगर तुम्हें भी जिंदा रहना है तो तुम अपना मुंह बंद ही रखो। और साथ ही इसे कहता है कि मैंने इन लोगों से कहा है कि तुम एक डॉक्टर हो और शायद इसीलिए उन्होंने तुम्हें अब तक जिंदा रखा है। लेकिन जैक इन्हें कहता है कि एक ना एक दिन इन्हें मेरी सच्चाई पता लगी जाएगी, इसलिए वक्त रहते हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन विक्टर इसकी बात से सहमत नहीं था। अब इसके बाद हम फिर से रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर जैक अपनी पूरी तैयारी के साथ यहाँ से निकलने को तैयार था, लेकिन इसी दौरान इनमें से एक को पता चल जाता है और इसे शूट करने ही वाला था। मगर इसी दौरान विक्टर पीछे से आकर जैक को बचा लेता है और दोनों एक छोटी नाव में बैठकर यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान बाकियों को भी पता लग जाता है और इनके ऊपर शूट करने लगते हैं, जिसके चलते विक्टर को एक गोली लग जाती है। लेकिन फिर भी यह लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। जैक विक्टर को एक कार में बैठाकर जल्दी से एक हॉस्पिटल में लाता है। जैक जैसे ही हॉस्पिटल में घुसता है तो इसे आसपास से बच्चों की आवाज आने लगती है, इसलिए जैक देखने के लिए जाता है और आवाज लगाता है। लेकिन तभी आवाज को सुनकर यहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं जो कि जैक को मारने को इसके पीछे भागते हैं। जैक जल्दी से वापस नीचे की तरफ आता है, लेकिन जैक देखता है कि विक्टर यहाँ से गायब है। और इसी दौरान एक नर्स जो कि एक छोटे दरवाजे को खोलकर जैक से कहते हैं कि जल्दी हमारे पास आ जाओ। अब इसके थोड़ी देर बाद हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जो कि इन्हें मारने यहाँ तक आ गए थे, जिस पर जैक सभी से कहता है कि हमारे पास यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें किसी तरह से यहाँ से निकलना होगा। मगर नीचे काफी सारे ज़ॉम्बी थे और उनसे बचकर निकलना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसके बाद ये सभी एक सीक्रेट रास्ते से छिपते छिपाते जाने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान एक ज़ॉम्बी इनके ऊपर अटैक कर देता है जो कि इनमें से नर्स की मॉम को इन्फेक्टेड कर देता है। लेकिन यह लोग किसी तरह से ज़ॉम्बी को मार तो देते हैं। नर्स की मॉम इन्हें कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती क्योंकि मैं कुछ ही देर में एक ज़ॉम्बी बन जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ हम उन लोगों को देखते हैं जो कि जैक को मारने यहाँ पर आए होते हैं। अब क्योंकि इनके पास गन होती है, इसलिए यह लोग यहाँ पर मौजूद ज़ॉम्बी को मार रहे होते हैं। एक तरफ हम जैक और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि एक हॉल से बाहर की तरफ देख रहे होते हैं। बाहर काफी सारे ज़ॉम्बी थे, लेकिन हम यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं। इन्हें किसी भी तरह से हेलीकॉप्टर के पास पहुँचना था। इनका प्लान होता है कि हम हेलीकॉप्टर के पास पहुँचकर इसके जरिए यहाँ से भाग सकते हैं। इसके बाद ये सभी लोहे की जालियों का एक जाल बनाते हैं जिससे कि अपने चारों तरफ रख लेते हैं। यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि इन्होंने अपने बचाव के लिए एक अच्छा कवच बनाया हो। ये सभी लोग इन जालियों के बीच थे जिससे कि कोई भी ज़ॉम्बी इन्हें छू नहीं पा रहा था। और धीरे धीरे किसी तरह से हेलीकॉप्टर के पास पहुंचकर एक गेट को बंद करते हैं। ये सभी लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ से जाने ही वाले थे,
लेकिन तभी हम देखते कि ज़ॉम्बी गेट के ऊपर से चढ़कर यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए जैक हेलीकॉप्टर से उतरकर एक कुल्हाड़ी के जरिए ज़ॉम्बियों को मारने लगता है। लेकिन इसी दौरान हम बॉस को देखते हैं जो कि अपनी पूरी टीम के साथ जैक और बाकी लोगों को मारने यहाँ पर आ गया था। असल में यह लोग इस हेलीकॉप्टर को लेकर यहाँ से निकलना चाहते हैं क्योंकि इन्हें पता होता है कि हम ज़ॉम्बीज का मुकाबला नहीं कर सकते। और इसी दौरान विक्टर जैक को इशारा करता है जिससे कि जैक गेट के ताले को तोड़ता है, जिसके पीछे काफी सारे ज़ॉम्बी थे। गेट के खुलते ही सभी ज़ॉम्बीज इनके पास आते हैं और इनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन जैक इनसे फाइट करते हुए किसी तरह से हेलीकॉप्टर के पास पहुंचता है और तभी नर्स इसके लिए ऊपर से एक सीढ़ी को फेंकती है और जैक इस सीढ़ी को पकड़कर किसी तरह से हेलीकॉप्टर में चढ़ता है। लेकिन बॉस के सभी लोग ज़ॉम्बीज का शिकार बन गए थे। अब जैक इन सभी को लेकर अपनी बहन के पास जाने का सोचता है, लेकिन इसी दौरान जैक के पास इसकी बहन का कॉल आता है जो कि इसे कहती है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल मत आना क्योंकि यहाँ के हालात काफी ज्यादा खराब है, चारों तरफ ज़ॉम्बीज फैले हुए हैं। तो दोस्तों अब ऐसे हालातों में जैक इन सभी को कैसे बचा पाएगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो जब तक मिलते हैं हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।